हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई इस वीडियो में हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे वो करेंगे जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद जो पद और विभाग उनको आवंटित किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। शनिवार और आज या कल की जो छुट्टी है उसके बाद मंडे को है, और कल क्या रहा, कल ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, और कमिश्नरी से क्या अपडेट है, और फिर एचआरडी से क्या अपडेट है। बहुत सारी जो ह्यूमर्स है वो फैली भी गई है और कुछ एक ऐसा केस हुआ है उन पर भी हम बात करेंगे। हर चीज पर हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ आप एपिक एजू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर जुड़ सकते हो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। तो भाई जैसा आपको मामला है, आपको पता है कि यदि मैं बात करता हूं आपकी जो कॉमन कैडर के लगभग 13,500 पद है उनके ऊपर, या 13,000 समथिंग के जो पोस्ट है उनके ऊपर कॉमन कैडर की, तो उनको पद भी आवंटित कर दिए गए हैं और विभाग भी, पद और विभाग उनको क्या कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। ठीक है, अब उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चली हुई है और जो कमिश्नरीज है वहां से उनको रिलीविंग लेटर भी जो कमिश्नरी है लगातार दे रही है। लेकिन आज और कल क्या है, कमिश्नरी की छुट्टी रहेगी और इसलिए कल कुछ बच्चों को रिलीविंग लेटर देर से मिले हैं, तो वो कल ज्वाइन नहीं कर पाए अपने विभाग में जाकर, तो उनका ये लगाओ 2 दिन का ये गैप हो जाएगा। तो इस गैप को लेकर बहुत सारी समस्या, जो ह्यूमर्स हैं, अफवाह है, सोशल मीडिया पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बताया जा रहा है कि ये हो जाएगा, आपके प्रमोशन में दिक्कत होगी, आपकी सीनियरिटी में दिक्कत होगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात बता दूं कि आगे जो आपका प्रमोशन होगा उसके लिए आपका कॉमन कैडर वालों का क्या होगा, एक टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में सभी को बैठने का मौका मिलेगा, जैसे अब 2018 वालों को मौका मिलेगा। अप्रैल तक लगभग जो 2018 वालों का आपका प्रमोशन हो सकता है। उसी प्रकार फिर 5-4 साल गुजरने के बाद, इलेक्शन के बाद लगभग क्या है, अपनी बारी जो है, नए साथी जो लगे हैं हमारे ग्रुप डी के, उनकी बारी आने की संभावना है। तो इसलिए इसको गैप को लेकर कोई ऐसा समस्या नहीं है, और इसको लेकर हमने एचआरडी से भी बात की है, एचआरडी के कुछ अधिकारियों से, तो उन्होंने भी स्पष्ट बोल दिया कि गैप ग्रुप का कोई चक्कर नहीं है, आप अपना जाकर ज्वाइनिंग करें। अब एक समस्या सबसे ज्यादा आ रही है भाई, एक तो ये इरिगेशन विभाग है भाई, इरिगेशन विभाग, तो इरिगेशन विभाग ने अपने नोडल अधिकारी बना दिए हैं। ठीक है, और वहां वहां उस नोडल अधिकारियों के अंडर ही आपकी क्या है, उन सर्कल में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। और जो इरिगेशन विभाग है उन्होंने ये लेटर भी ग्रुप डी के जो ज्वाइनिंग से संबंधित है वो जारी कर दिया था, और ये इन्होंने सर्कल बना दिया था, और कल ही ज्वाइनिंग जो है इरिगेशन विभाग ने अपने इन सर्कलों पर, यानी जो अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र के हैं वो अंबाड़ा में जाकर ज्वाइनिंग ले, और कल जिन्होंने ली है उनको पता ही है, यमुनानगर वाले हैं वो जगाधरी में जाकर ले, करनाल पानीपत वाले करनाल जाकर ले, सोनीपत वालों को सोनीपत ही मिलेगी, दिल्ली वालों को दिल्ली ही उनका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। फरीदाबाद, पलवल और नू, ये तीनों सुन लो भाई, फरीदाबाद, पलवल, नू को फरीदाबाद जाना है, रेवाड़ी वालों को रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वालों को नारनौल, और चरखी दादरी वालों को भिवानी, भिवानी वालों को भिवानी, यानी चरखी दादरी और भिवानी दोनों का क्या नोडल ऑफिसर का है, भिवानी है। जज्जर का जज्जर, रोहतक का रोहतक, जींद का जींद, कैथल का कैथल, फतेहाबाद का फतेहाबाद, सिरसा का सिरसा, बाकी क्या है जो जो डिस्ट्रिक्ट आपके वही है, जो मैन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इरिगेशन विभाग में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, और सख्त आदेश कल शाम को एचआरडी के द्वारा दिए गए हैं कि भाई आपको जो नोडल ऑफिसर्स है आपको ज्वाइनिंग करनी है। और एक जगह जो मामला हुआ था, मैं बता देता हूं आपको क्या मामला हुआ था भाई। जो मामला था भाई चरखी दादरी का था। ठीक है, चरखी दादरी का एक मामला था जिसमें क्या हुआ था कि पीडब्ल्यूडी की वो पोस्टें थी, और पीडब्ल्यूडी की पोस्टें कौन सी थी,
आपकी बेलदार की, ठीक है, तो बेलदार की, तो वहां चरखी दादरी में 30 बच्चों को बेलदार की पोस्ट दी गई, लेकिन 15 की ज्वाइनिंग होने के बाद विभाग ने क्या है ज्वाइनिंग रोक दी। लेकिन भाई फिर उस पर मंथन हुआ, बच्चों ने उसकी आवाज उठाई, एचआरडी तक बच्चे तक पहुंचे और देर रात इसकी मीटिंग चली, तो एक नोटिस जारी कर दिया गया कि भाई जो आपके 15 अगस्त 2019 से पहले के लगे हुए थे जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो एचकेआरएन के थ्रू है या आउटसोर्सिंग पॉलिसी जिसके भी तहत कच्चे कर्मचारी जिनको कह सकते हो, ठीक है, जो एचकेआरएन के थ्रू लगते हैं, तो उनको तो रिलीव नहीं करना है। लेकिन इसके बाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या, जो भी अभ्यर्थी है उनको क्या करना है भाई, रिलीव कर सकते हो। और रिलीव करने का तरीका बताया है कि जो जो मान ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये लेता हूं कि एक बच्चा लगा था आपका 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को हुआ ज्वाइनिंग, 20 अगस्त मान लिया 2020 की है और एक की 21 अगस्त 2020 की है, तो भाई पहले रिलीव किसको किया जाएगा, 20 अगस्त वाले को रिलीव किया जाएगा। और जो पक्के कर्मचारी जो कैटेगरी नंबर जो नए लगे हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये मामला सोल्व हो चुका है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप मंडे को जाकर क्या कर सकते हो, अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। कमिश्नरी में जाकर अपना रिलीविंग लेटर लो पहले, और फिर जो जो आपको जहां बताया गया है आप वहां पर जाकर अपनी क्या कर सकते हो, ज्वाइनिंग। तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भाई आप कोई एचकेआरएन या कोई देसी तरीके से नहीं लगे हो, आप पूरी हरियाणा सरकार की पूरी पॉलिसी या पूरी प्रोसेस के तहत आप लगे हो, तो उसी के तहत आपको क्या है चलना पड़ेगा, ठीक है। और चलना पड़ेगा और आपको जॉब मिलेगी और कोई आपको हटा नहीं सकता है, आपकी ये पक्की जॉब है। ये देख सकते हो यहाँ पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभागों में नियुक्ति दी, 5 साल से कम सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारी हटेंगे। तो आप ये कल आपका नोटिस आया था, उसके तहत ये है, आप देख सकते हो, मैंने सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पहले ही इसमें मैंने आपको बता दी है। और इस तरह दी जाएगी नियुक्ति, इस तरह हटेंगे पुराने, मैंने ये भी आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें मैंने आपको बताने का काम किया है। अब जो हायर एजुकेशन वाले हैं भाई, उनके लिए नोटिस है जो वो आ गया है, सारे प्रिंसिपल को जो ऑल गवर्नमेंट कॉलेज है उनको लिख दिया गया है। और ये देखो क्या खूबसूरत लिखा है कि आपको ये निर्देश दिया जाता है कि ग्रुप डी की पोस्ट है, आप कितनी आप में खाली है, आपको ये गूगल सीट, ये गूगल फॉर्म इनको दे दिया गया है। आपको 10 बजे तक, यानी आज 10 बजे तक, भाई मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट, हमारी वीडियो बन रही है तो ये रिपोर्ट इनके पास जा चुकी होगी। और जो एचआरडी है आपको इस चीज को क्लियर कर कर, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। इसकी सारी जानकारी जो है आपको शाम तक, ठीक है, या तो आज शाम तक, ठीक है, या तो आज शाम तक, या आपको ये लगाओ मंडे तक ही, क्योंकि 2 दिन क्या रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे, शनिवार और रविवार को क्या है एचआरडी जो है वो बंद रहता है। एचआरडी के जितने भी ऑफिस होते हैं छुट्टी कर दी है, शनिवार 5 डे वीक कर दिया है सरकार ने, एचआरडी ने, तो इसलिए आपको मंडे से पहले ही आपको क्या है ये सारी जानकारी आज मिल जाए या कल मिल जाए, एचआरडी अपनी साइट पर डाल देगी, तो आपको घबराना नहीं है। और कहाँ आपको ज्वाइनिंग करना है। और एक और बात भाई, ये हायर एजुकेशन वालों को जगह जगह पर यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर बोला जा रहा है कि आप पंचकुला पहुंचो, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको पंचकुला आनन फानन में नहीं भागना है, और जो नोटिस है उसका वेट करना है, सरकारी जो नोटिस है। और ये नोटिस कौन निकालेगा, हमारी एचआरडी ये नोटिस निकालेगी, और तब तक आपको क्या करना है, इस चीज के लिए वेट करना है। एचआरडी हमारा नोटिस देगी, यदि एचआरडी बोलती है कि आपको पंचकुला, तभी आप पंचकुला के लिए निकले, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम आ रही है भाई, जो गैप वाली प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी भाई आप अपने भी कई पोस्टेज ऐसी हैं जो जनरेट हुई है, नई जनरेट हुई है, तो उनको लेकर थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन सरकार ने बोल दिया है कि कोई चक्कर नहीं है गैप वगैरह का। और फिर भी जो भाई ऐसा होते हैं उनको तो मानना नहीं होता, उनको अपने हिसाब से करना होता है, तो उनको हिदायत दी जाती है कि भाई सबसे पहले जिस विभाग में आपको पोस्ट मिली है उस विभाग में आप जाओ, पूछो कि आप पोस्ट है या नहीं है, उसके बाद ही आप क्या है रिलीविंग लेटर आप अपनी कमिश्नरी से लो। तो ये आपके लिए अपडेट है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है ये आपके हायर एजुकेशन के, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है और सबको आपको गाइड करने का काम किया है। तो किसी को भी
जो है निराश नहीं होना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। सरकार और जो एचआरडी है, कल रात तक भी इसको लेकर बहुत ही एक गर्म मीटिंग हुई है, जिसमें आपके ही मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें बहुत सारे जो मुद्दे थे उनको लेकर जो मीटिंग हुई है। फिर भी इसके अलावा आपका कोई कमेंट है तो कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे 100%। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। और जो एक रिलीविंग लेटर को लेकर है भाई, एक नोटिस रिलीविंग लेटर को लेकर भी आया है, वो ये आया है कि भाई आपको 31 तारीख तक, ठीक है, तो मैं ये है कि भाई 31 तारीख यानी 30 तारीख बोल रहे हैं लास्ट है, तो भाई अभी तक तो उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई 31 तारीख तक ज्वाइनिंग कर इसमें रिलीविंग लेटर भाई यही लिखा 31 तारीख तक ज्वाइनिंग करके जो सारा डाटा है वो एचआरडी को भेजे। कौन? जो भी नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, ठीक है, उनके लिए ये नोटिस है। और उस नोटिस में ये तो नहीं है कि रिलीविंग लेटर, हाँ, लेकिन ये बात जरूर लिखी हुई है। तो इसलिए भाई कोशिश करें, लगभग ये है कि 70% जो बच्चे हैं वो तो अपना रिलीविंग लेटर ले ही चुके हैं, ठीक है। और जो 30% बच्चे बच्चे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में अपना काम हर हालत में यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो भाई ये अपडेट थी। इसके अलावा कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।